Hello students, I am Amit sir from Knowledge Plus Tuition Classes. We will start with chapter 8, Motion, Physics chapter. What is reference point? To describe a motion or describe the position of an object, we need a point which is called reference point or origin. मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए. वो पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं या तो रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं. कि कोई भी मोशन को डिस्क्राइब करना या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना हो तो हमें एक पॉइंट चाहिए जहाँ से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे मोशन को, उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे. राइट. मोशन when body changes its position with time and with respect to a stationary body taken as a reference point, then body is said to be in motion. जब body change its position, जब body मूव करेगी तो उसको हम motion बोलते हैं. तो change its position with time, time के साथ position change होनी चाहिए. with respect to stationary object which is taken as a reference point, then body is said to be in motion. ये एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूँ तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा स्टेशनरी बॉडी ही क्यों चाहिए. यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. एक ट्री है, बस है, बस इज़ इन मोशन. तो ऑब्जेक्ट बी इज ऑल्सो इन मोशन एंड सी इज सिटिंग इन द बस अलॉन्ग विद बी. सो ए एंड सी आर ऑब्जर्विंग द बॉडी बी. ए एंड सी आर ऑब्जर्विंग. तो यहाँ ये दो जन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसमें से ए और सी में से कौन सा रेफरेंस पॉइंट लेंगे, कौन सा ओरिजिन लेंगे. तो यहाँ ए इज टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट, सी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि जब बस मोशन में है तो ये सी है, सी बॉडी है, इट इज़ नॉट इन स्टेशनरी, वो भी मोशन में रहेगी. पर ए ऑब्जेक्ट है वो खड़ा है, ट्री के नीचे स्टैंडिंग है, तो वो रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा. सी रेफरेंस पॉइंट नहीं कहलाएगा. बी को ऑब्जर्व करना है तो हमें कौन सा रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ए और सी में ए ही लेंगे. सी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन रेफरेंस पॉइंट बिकॉज वो मोशन में है. राइट. यह एक एग्जांपल है. होम है, होम से ट्यूशन 3 किलोमीटर है, होम से स्कूल 5 किलोमीटर है. तो होम से ट्यूशन जाता है 3 किलोमीटर, होम से स्कूल 5 किलोमीटर. तो होम को रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, ओरिजिन लिया गया क्योंकि यहाँ से हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं. रेफरेंस पॉइंट हमें लेना होता है. हम लोग ए, बी और सी को किसी को भी एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, पर रेफरेंस पॉइंट हमेशा एक ही होता है, कभी चेंज होता नहीं है और दो रेफरेंस पॉइंट नहीं होते हैं. तो यहाँ मैंने होम को ओरिजिन ले लिया, रेफरेंस पॉइंट ले लिया है. ओके. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. क्वांटिटीज फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो फिजिक्स में क्या होता है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब क्या है, क्वांटिटीज़ हैं. क्वांटिटीज़ हम लोग मेजर कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो हम लोग मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी को. तो 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर. क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी में खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट, मैग्नीट्यूड मीन्स अमाउंट. वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ फॉर इट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर में डायरेक्शन भी चाहिए. मैं एग्जांपल लेता हूँ. जैसे कि यहाँ टाइम है, तो टाइम में 2 सेकेंड, तो 2 इज़ अ मैग्नीट्यूड. 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट. फिर हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं तो 6 किलोमीटर, तो 6 इज़ मैग्नीट्यूड. हम लोग बोलते हैं कि 6 डिग्री सेल्सियस, तो 6 इज़ व्हाट, मैग्नीट्यूड. तो ये सब क्वांटिटीज़ है. टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर, ये सब क्वांटिटीज़ है. क्वांटिटीज़ के साथ हमेशा मैग्नीट्यूड होता है. राइट. तो ये जो टाइम है उसमें खाली मैग्नीट्यूड चाहिए. स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एरिया एंड वॉल्यूम, दिस ऑल आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज दे ओनली रिक्वायर मैग्नीट्यूड. खाली हम बोलेंगे 6 किलोमीटर पर आवर तो आपको पता चल जाएगा सर टाइम, स्पीड की बात कर रहे हैं. मैं बोलूँगा 6 आवर तो आपको पता चल जाएगा टाइम है. तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड है. डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम. और वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर रिक्वायर्ड. फोर्स, अभी मैं बोलूँगा कि फोर्स है तो 6 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. डायरेक्शन हम यहाँ इंपॉर्टेंट है, फोर्स के साथ हमेशा डायरेक्शन आती है, ऊपर नीचे आजू बाजू. तो डायरेक्शन चाहिए, इसलिए फोर्स को मैं क्या बोलूँगा, वेक्टर क्वांटिटी है. उसी तरह डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है. ये हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और तब हमको पता चलेगा कि उसमें डायरेक्शन चाहिए. ओके.